माजरी गांव में एनआईए का छापा पड़ा है। अपराधी कवित के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। एनआईए के साथ सीआईए स्टाफ और बादली पुलिस भी पहुंची है। गैंगस्टर के साथ संबंधों का भी शक है। अपराधी कवित और उसके परिजनों से पूछताछ जो है वो भी जारी है। तो बहादुरगढ़ के माजरी गांव में एनआईए ने छापेमारी की है और देखिए अपराधी है कवित, जिसके घर पर एनआईए की रेड हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनआईए के साथ सीआईए का स्टाफ और बादली पुलिस भी वहां पर मौजूद है। इस रेड में गैंगस्टर्स के साथ संबंधों का शक है अपराधी कवित पर, जिसके चलते ये रेड की जा रही है। अपराधी कवित और उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक कई रेड जो है वो सामने आ रही है। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी हो रही है, जिसमें अपराधी कवित का नाम दिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण धरकड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, हम देख रहे हैं एक के बाद एक एनआईए कई जगहों पर अपराधियों के, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में ये जो टीम है अपराधी कवित के घर पहुंच चुकी है। कब से ये छापेमारी हो रही है, अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? आज सुबह ही एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ बादली उपमंडल के गांव माजरी में पहुंचे थे। माजरी का रहने वाला कवित, उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है और कवित के भाई के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है। सुबह थाने पुलिस के साथ एनआईए की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 4 से 5 घंटे उसके घर की तलाशी ली गई। घर वालों से पूछताछ की गई, कवित से भी पूछताछ की गई, कवित की पत्नी से भी पूछताछ की गई। लेकिन किस विषय को लेकर पूछताछ की गई, कौन से मामले में कवित का नाम आया है, कौन से मामले में लिंक है, इस मामले में एनआईए ने कोई खुलासा नहीं किया। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद एनआईए की टीम कवित को बादली थाने में छोड़कर वापस चली गई है। कवित के ना हिरासत में लिया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। अभी तक अगर बहस में कोई बरामदगी हुई है, इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, कोई पुष्टि तो फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन प्रवीण ये जो छापेमारी की गई है ये किस आधार पर की गई है? क्या किसी बात का शक पुलिस को और टीम को? देखिए, अभी तक जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात हुई थी, एक बात निकल के सामने आई थी कि कवित का पहले किसी गैंगस्टर से संबंध रहा है और हो सकता है जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर्स के नाम हमारे लाल भी खा रहा है, संपत मेहरा खा रहा है, और भी कोई दूसरे गैंगस्टर्स हो सकते हैं जिनके जो इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या पूरे गैंग जो कल्चर है उसको खत्म करने के लिए एनआईए की पहल हो सकती है और उस गैंग के कल्चर से जुड़े हुए तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही हो। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, एनआईए की टीम एक्शन मोड में आ गई है। एक के बाद एक कई गैंगस्टर्स और अपराधियों के घर पे छापेमारी हो रही है। देखिए सृष्टि, लगातार क्योंकि जिस तरीके से जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद से लगातार ही पंजाब की पुलिस अपना काम कर रही है और जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो या फिर गोल्डी बराड का गैंग हो या फिर तमाम जो अन्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो गैंगस्टर हैं, वो टारगेट पर हैं। पंजाब पुलिस के भी टारगेट पर हैं और उसके बाद से लगातार क्योंकि मांग उठ रही थी कि एनआईए या सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सिफारिश तो पंजाब सरकार की तरफ से नहीं की गई। लेकिन मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध आतंकी गिरोहों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से एक मामला दर्ज किया गया था। करीब 10 गैंगस्टर उसमें शामिल हैं जिन पर यूएपीए की धारा जो है वो जोड़ी गई और उसके बाद अब पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब के डीजीपी की तरफ से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा इस मामले में किया गया। एक आखिरी शूटर जो था उसको नेपाल से पकड़ा गया उसके 2 साथियों के साथ। हाँ। और उन 2 साथियों की पूछताछ में जो खुलासे हुए वो खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं। वो उस खुलासे में ये बताया गया कि जो गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, उसकी तरफ से रैकी करवाई गई है सलमान खान की। मुंबई में दो जो उनके गुर्गे हैं उनको भेजा गया था वहां पर रैकी करने के लिए और उन्होंने रैकी भी की और इस मामले में वो नेपाल के रास्ते वहां से निकलने वाले थे, वो दुबई जाने वाले थे शायद। तो इस तरीके की जो खुलासे हैं वो पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए और उसके बाद अब एकदम से एनआईए जो है वो हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है और आज करीब 60 जगहों पर, 4 राज्यों में, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तमाम जगहों पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। जितने भी जो गैंगस्टर हैं उनसे जो लिंक्ड हैं, जो
भी आदमी, जो भी उनके गुर्गे हैं, जितनी भी जानकारी पुलिस के पास है, एनआईए के पास है और पंजाब पुलिस के पास है, ये एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और जॉइंट ऑपरेशन में अब एनआईए की तरफ से ये जो है आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 60 जगहों पर छापेमारी की गई। हितेंद्र, सुबह से छापेमारी जारी है, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है क्या? देखिए, अभी तक सिर्फ छापेमारी की खबर जो है वो सामने आ रही है। अभी तक कोई बड़ा खुलासा इस मामले में सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कल जिस तरीके से पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब के डीजीपी की तरफ से जो खुलासे किए गए वो वाकई चौंकाने वाले खुलासे हैं और बेहद गंभीर जो है वो मामला कहीं ना कहीं इस मामले में सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पंजाब पुलिस की तरफ से यह खुलासा किया गया है और कन्फेस किया है, जो आरोपी पकड़े गए उनकी तरफ से यह कबूल की गई है बात कि उन्होंने सलमान खान की रेकी की है और इसके बाद आगे वो सलमान खान का मर्डर करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने वाले थे। कुछ भी आगे जो है वो इसमें फैसला लेने वाले थे या क्या कुछ करने वाले थे, उस बारे में अभी जांच का विषय है। पंजाब पुलिस धमकियां दी जा रही थी इससे पहले सलमान खान को, कहीं ना कहीं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, उसके पीछे एक मंशा अब जाहिर हो रही है। आप बने रहिए हितेंद्र, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो क्या है वो अपडेट, आपको बता दें। एनआईए की गैंगस्टर्स को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के घर पर रेड की गई है। गैंगस्टर की पत्नी से राय थाना में पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है गैंगस्टर संदीप। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इस गैंग का हाथ बताया गया था। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के कई हिस्सों में भी अब इसको लेकर जो छापेमारी है वो जारी है। काला जठेड़ी गैंग में हरियाणा के सबसे ज्यादा शूटर सक्रिय हैं। एनआईए की गैंगस्टर्स को लेकर ये ताबड़तोड़ छापेमारी। हितेंद्र, काला जठेड़ी ये वो नाम है जो बार बार सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से ही ये नाम सुर्खियों में आया है और अब देखिए, कहा जा रहा है कि यहां पर इसके ठिकानों पर छापेमारी तो हो रही है, साथ ही पत्नी को भी लिया गया है पूछताछ के लिए। बिल्कुल बेहद अहम हो जाता है श्रेष्ठी, क्योंकि लगातार जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है पंजाब में, तब से ही केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बार अलर्ट भेजा जा चुका है। पंजाब में गैंगवार की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं कि कभी भी वहां पर गैंगवार जो है वो हो सकता है और उससे काफी नुकसान होगा। यानी कि पंजाब एक पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ राज्य है, काफी संवेदनशील जो है वो राज्य पंजाब है और पंजाब में नशा और ड्रग्स का और गैंगस्टर का जो एक ये कह लीजिए जो क्रेज है वहां पर, वो काफी देखने को मिलता है। गैंगस्टर की तरफ भी युवाओं का झुकाव भी जो है वो कई बार देखने को मिलता है और ड्रग्स की लत में किस तरीके से धकेले जा रहे हैं पंजाब के युवा, वो भी देखने को मिला है और उसी का कुछ ना कुछ असर जो है वो हरियाणा में भी आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य जो है वो काफी संवेदनशील इस लहजे से दिखाई देते हैं और यहीं पर ये गैंग जो है वो पलते हैं और इन्हीं गैंग के बीच आपसी जो टकराव है वो देखने को मिलता है कई बार, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की मौत से ही क्यों ना जोड़ करके देखा जाए। जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उन दोनों जो गैंग है मुख्य रूप से वो निशाने पर हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी, पंजाब की पुलिस के भी। लेकिन इस मामले में जितने भी गैंगस्टर हैं इन दोनों ही राज्यों में, उनके पूरी पड़ताल की जाएगी उनके बारे में, ताकि कोई भी इस तरीके की घटना ना हो जो दोनों ही राज्यों के लिए ठीक यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है पुलिस भी। जांच पड़ताल की जा रही है और सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लाजपत, क्या अपडेट है? लगातार एनआईए की टीम गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह ये टीम पहुंची थी, करीब 5 बजे का समय था। उसके बाद लगातार छापेमारी कर अब राय थाना जो है वहां पर बैठे हुए हैं और सभी फाइलों में संभाल रहे हैं। जो गैंगस्टर हैं उनके परिवारों से पूछताछ जारी है, क्योंकि आगामी जो है वो क्या रणनीति है बदमाशों की, किस तरीके से क्या कुछ वो सभी चीजों पर पूछताछ जारी है। जी ये भी बताइए, क्योंकि काला जठेड़ी वो नाम है जो बार बार सामने आया है, उसको लेकर क्या पूछताछ हो रही है? क्योंकि वो तो जेल में है, लेकिन बताया जा रहा है कि परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, पुलिस से लगातार पूछताछ जरूर कर रही है। काला जठेड़ी जो एक गैंगस्टर है उसके परिवार से पूछताछ की है। अभी जो थाना राय लगता है उसमें अभी फाइलों को खंगाल रहे हैं, उनके परिवार से पूछताछ जारी है। अन्यथा इसके अलावा जो और भी टीमें काम कर रही हैं। जी मैं हितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। हितेंद्र, क्या अब इसमें सिद्धू मूसेवाला के अलावा या सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ सलमान खान वाला एंगल भी क्या खंगाला जाएगा? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वीकार किया गया है कि धमकी मिली थी और कहीं ना कहीं वो इस साजिश में थे, इस प्लानिंग में थे, और ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है?
बिल्कुल, इसके पीछे वजह साफ है। लॉरेंस बिश्नोई पहले इस बात का खुलासा कर चुका है कि जब से ये जो हिरन की हत्या वाला जो कांड सामने आया था सलमान खान की तरफ से, हाँ। तो उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो समाज से जुड़ा हुआ पशु है और इसलिए अगर ये हुआ है काला हिरन जो उसकी मौत सलमान खान से हुई तो वो उसकी हत्या करना चाहता है। इसी बात को लेकर के वो क्या पहले खुलासा हितेंद्र कर चुका वाकई है। यही वजह होगी? क्योंकि अब ये भी उसकी तरफ से कहा गया था वजह बताने के साथ साथ कि अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो शायद वो माफ भी कर दे। बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक पहलू होता है किसी भी गैंगस्टर के लिए अपने नाम को चमकाए रखने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, वो इस तरीके की धमकियां भी देते भी रहते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम भी देते रहते हैं ताकि उनका दबदबा कायम रहे, उनसे लोग जुड़ते रहें। तो ये एक अलग पहलू है। लेकिन अब पंजाब पुलिस जो है इस मामले में कई एंगल से इस मामले को में जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लगभग सभी जो आरोपी हैं, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो आरोपी हैं, वो लगभग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जो आखिरी शूटर था वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा मामला है उसको लेकर के उनमें ताकि कोई आपसी गैंगवार ना हो या दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उनमें आपसी गैंगवार ना हो, उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जो अलर्ट्स भेजे गए हैं और जो बड़ा खुलासा हुआ है कि इन गैंगस्टर्स के लिंक आतंकी संगठनों से भी हैं जो दूसरे देशों से कनेक्टेड हैं, तो उसको लेकर के अब तमाम जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, एनआईए और पंजाब पुलिस की टीम, जॉइंट एक टीम जो है वो काम कर रही थी अभी तक इस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, लेकिन अब एनआईए की तरफ से अग्रेसिव मोड में अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। अलग अलग जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो हरियाणा में रह रहे हैं या पंजाब में रह रहे हैं या उनके जो गुर्गे हैं वो चाहे राजस्थान में या दिल्ली एनसीआर के इलाकों में या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगर रह रहे हैं, तो वो वहां पर छापेमारी की जा रही है ताकि आगे क्या कुछ इनके मन में है, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। और जो इनपुट्स केंद्रीय जांच एजेंसियों को अभी तक मिल रहे हैं कि गैंगवार होने की संभावना है पंजाब में और ड्रग्स का जिस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है, गैंगस्टर्स का जो खौफ बढ़ रहा है, एक बार फिर से पंजाब की धरती पर खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो गैंगस्टर्स अपना खौफ, अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय रूप से पंजाब की पुलिस भी काम कर रही है और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां वो भी काम कर रही है और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर ही है अब छापेमारी जो है वो अलग अलग जगहों पर की जा रही है। करीब 60 जगहों पर आज छापेमारी चल रही है। का रुख करना चाहूंगी क्योंकि सोनीपत में वो बने हुए हैं अभी भी और सोनीपत में ही गैंगस्टर संदीप उर्फ काला के निवास पर और कार्यालय पर रेड चल रही है। लाजपत ये बताइए कि कुल कितने ठिकाने हैं संदीप उर्फ काला के जहां पर ये छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो गांव में गए थे, अन्यथा इसके अलावा और भी गुप्त टीमें जो है वो लगातार जारी है। अनेक जो है यहाँ पर सोनीपत के ऐसे बदमाश हैं जिनके लगातार ठिकानों पर पुलिस अपनी रेड कर रही है। अभी जल्दबाजी होगी कि कितने मामले हैं, कितनी जगह है, कितना क्या कुछ है, कानून के कुछ दायरे हैं उनसे हम बंधे हुए हैं। अभी गुप्त सूत्रों से यही पता लग पाया है कि अभी अन्य टीमें सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत।